क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप काम करने बैठे हो, लेकिन आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला गया हो? या सोमवार से सब कुछ सही करने का वादा करके भी आपने एक और बिस्कुट खा लिया हो? ये पल छोटे, लगभग नगण्य लगते हैं, लेकिन असल में ये हमारी अंदरूनी शक्ति में छोटी-छोटी दरारें हैं। आज हम आपको इन कमजोरियों के लिए डांटेंगे नहीं, इसके बजाय हम इन्हें प्राचीन स्टोइकों के अद्भुत दृष्टिकोण से देखेंगे। हम समझेंगे कि 2000 साल पहले रहने वाले ये दार्शनिक 21वीं सदी में टाल-मटोल और अपनी अनियंत्रित इच्छाओं से लड़ने के लिए हमें कैसे एक सुपर पावर दे सकते हैं। हमारे साथ बने रहे और आप जानेंगे कि अपनी सबसे परेशान करने वाली आदतों को कैसे मन और इच्छा शक्ति के लिए एक प्रशिक्षण में बदला जा सकता है। यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान और दिलचस्प है। तो ये स्टोइक कौन थे और उनकी सोच इतनी अहम क्यों है? ऐसे लोगों की कल्पना कीजिए जिन्होंने रोमन साम्राज्य का प्रबंधन करते हुए निर्वासन में या यहां तक कि गुलामी में भी शांति बनाए रखी। ये थे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस। उनका मुख्य रहस्य एक सरल पर शक्तिशाली विचार में छिपा था। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा, वे चीजें जिन पर हमारा नियंत्रण है और वे जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम मौसम, अर्थव्यवस्था या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सोच, अपने फैसलों और अपनी प्रतिक्रियाओं को 100% नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइकों के अनुसार यही शक्ति और शांति की कुंजी छिपी है। तो चलिए बात करते हैं उस सबसे बड़े राक्षस की, जो हम सभी के बिस्तर के नीचे रहता है। उसका नाम है टाल-मटोल। यह रही वो आपकी सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी है, जैसे कोई रिपोर्ट लिखनी हो, कसरत शुरू करनी हो या कोई जरूरी फोन कॉल करनी हो। आप जानते हैं कि यह जरूरी है, लेकिन इसके बजाय आपकी उंगली खुद ब खुद सोशल मीडिया के आइकन पर चली जाती है, या फिर अचानक चाय पीने की ऐसी जबरदस्त इच्छा होती है कि 1 घंटे में आप 5वीं बार चाय बना रहे होते हैं। है ना जानी पहचानी कहानी? पहला विचार जो दिमाग में आता है वो ये, मैं आलसी हूं और मुझ में इच्छा शक्ति नहीं है। हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है और हम आत्मघृणा के दलदल में धंसते चले जाते हैं। लेकिन स्टोइक्स यानी आत्मनियंत्रण के ये प्राचीन गुरु इसे बिल्कुल अलग तरह से देखते थे। उनके लिए समस्या की जड़ आलस्य नहीं है, समस्या की जड़ है डर। हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल डर। हम खुद काम से नहीं डरते, हम उस असुविधा से डरते हैं जो हमें लगता है कि वह काम लाएगा। बोरियत का डर, इस बात का डर कि हम उसे पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, इस बात का डर कि यह बहुत मुश्किल होगा। हमारा दिमाग मुश्किलों के इस काल्पनिक पहाड़ को देखता है और चिल्लाता है, खतरा, चलो कोई मजेदार वीडियो देखते हैं, वह सुरक्षित है। तो फिर क्या करें? स्टोइसिज्म एक ऐसा शानदार और सरल उपाय बताता है। पूरे पहाड़ को एक साथ देखना बंद कर दें। सिर्फ एक लगभग न दिखने वाला छोटा सा कदम उठाए। आपका काम एक बड़ी रिपोर्ट लिखना नहीं है, आपका काम है टेक्स्ट एडिटर खोलना और एक वाक्य लिखना। आपका लक्ष्य पूरे घर की सफाई करना नहीं है, आपका लक्ष्य है एक चीज को उसकी जगह पर रखना। यह छोटा सा कदम उठाकर आप अपने दिमाग को दिखाते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ, और अक्सर यही पहला कदम टाल-मटोल के जादू को तोड़ देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक है, टाल-मटोल से तो निपट लिया, लेकिन हमारे मानसिक सुकून का एक और चोर है। वह तेजी से अचानक हमला करता है और अंदर सब कुछ जला देता है। यह और कुछ नहीं बल्कि क्रोध और चिड़चिड़ापन है। एक आम स्थिति की कल्पना कीजिए। आप लाइन में खड़े हैं और कोई आपके आगे घुसने की कोशिश करता है, या कोई सहकर्मी समय सीमा पूरी नहीं करता और आपको मुश्किल में डाल देता है। पहली प्रतिक्रिया लगभग अपने आप आती है। चेहरा लाल हो जाता है, अंदर सब कुछ खौलने लगता है और आप अपने मन की सारी बातें कह देना चाहते हैं। हम अपने गुस्से में खुद को बिल्कुल सही महसूस करते हैं। आखिर ऐसा हमारे साथ हुआ है, ये अन्याय है। अब आइए इसे एक स्टोइक की नजर से देखें। वह कहते कि आपको घटना ने नहीं सताया, ना तो उस व्यक्ति ने जो लाइन में घुस गया और न ही उस सहकर्मी ने। आपको तो उस घटना के बारे में आपकी अपनी सोच ने परेशान किया।
आपकी सोच थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह मेरा अपमान है। स्टोइक दर्शन हमें एक आसान लेकिन क्रांतिकारी बात सिखाता है। घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप होता है, और इस गैप में हम एक सचेत चुनाव कर सकते हैं। तुरंत भड़कने की बजाय हम मन में एक पल रुककर खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं इस व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता हूं? नहीं। और इस पर अपनी प्रतिक्रिया को हाँ, 100%। यह कायर बनने या किसी को अपने ऊपर हावी होने देने की बात नहीं है। यह बाहरी परिस्थितियों को अपने आंतरिक संसार पर हावी न होने देने की अपील है। गुस्सा वह जहर है जिसे हम इस उम्मीद में पीते हैं कि कोई और मरेगा। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पाकर आप इस जहर को पीना बंद कर देते हैं। आप अपनी ऊर्जा को वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए बचाते हैं। और अब हम आते हैं आंतरिक अनुशासन के तीसरे और शायद सबसे कपटी दुश्मन पर। यह है क्षणिक सुख की चाह। ये आराम, इनाम या बस एक छोटी सी खुशी की आड़ लेती है। टिकटॉक पर अंतहीन स्क्रॉलिंग, सीरीज का एक और एपिसोड, जबकि कल सुबह जल्दी उठना है। केक का वह अतिरिक्त टुकड़ा जिसे आपने खुद से न खाने का वादा किया था। इनमें से हर एक क्रिया हमें डोपामाइन, खुशी के हार्मोन का एक छोटा लेकिन क्षणिक उछाल देती है। दिमाग इस आसान तरकीब को जल्दी सीख लेता है। एक आसान काम किया, इनाम मिला, और वह अधिक से अधिक की मांग करने लगता है। नतीजतन हम खुद को जाने बिना ही इस जाल में फंस जाते हैं। हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों, स्वास्थ्य, ज्ञान, करियर का त्याग करते हैं यहां और अभी के सस्ते और तुरंत मिलने वाले आनंद के लिए। ये ऐसा है जैसे अपने भविष्य के मैं से भारी ब्याज पर माइक्रोलोन लेना। आज तो अच्छा लगता है, पर कल इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस स्थिति में एक स्टोइक क्या सलाह देगा? वह एक शक्तिशाली उपकरण, अपनी कल्पना का उपयोग करने का सुझाव देगा। लेकिन इसका उपयोग यह कल्पना करने के लिए नहीं कि वह मिठाई खाने में कितनी स्वादिष्ट लगेगी, बल्कि इसलिए कि आप भविष्य में झांक सकें। किसी भी प्रलोभन के आगे झुकने से पहले अपने आप से एक सरल लेकिन आंखें खोलने वाला सवाल पूछें। मैं क्या बनूंगा अगर मैं यह हर दिन करता हूं, 1 साल बाद और 5 साल बाद? यह सवाल तत्काल लाभ से ध्यान हटाकर दीर्घकालिक परिणामों पर केंद्रित करता है। यह आपको सिर्फ केक का एक हानिरहित टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर देखने पर मजबूर करता है कि कैसे यह चुनाव आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन को आकार देता है। और तब उसे छोड़ने का निर्णय किसी चीज से वंचित होना नहीं रहता, बल्कि स्वयं के बेहतर स्वरूप में एक निवेश बन जाता है। और यही हम एक बहुत ही अहम और शायद चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टोइकवाद का मतलब है एक भावहीन रोबोट बन जाना और अपनी सभी भावनाओं को दबाना। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में बात बिल्कुल उलटी है। स्टोइकवाद का असली लक्ष्य भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें बदलना है। ये अपनी कमजोरियों को किसी काल कोठरी में बंद करने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए एक अभ्यास साथी की तरह इस्तेमाल करना है। टाल मटोल करना अनुशासन का अभ्यास करने का एक मौका है। गुस्सा आत्मनियंत्रण को मजबूत करने का एक अवसर है। किसी हानिकारक चीज की लत इच्छा शक्ति को बढ़ाने का एक बहाना है। आपकी कमजोरियां वो दुश्मन नहीं है जो आपको बर्बाद करते हैं, बल्कि वे संकेतक हैं जो दिखाते हैं कि आपको कहां और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। स्टोइकवाद दुनिया की मुश्किलों से बचने का कवच नहीं है, बल्कि एक कंपास है जो किसी भी तूफान में आपको सही राह पर रहने में मदद करता है। आखिरकार बात कभी गलती न करने की नहीं है, बल्कि हर बार ठोकर खाकर थोड़ा और समझदार और मजबूत होकर उठने की है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मुश्किल विषयों के नए और आसान विश्लेषणों को मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, आपकी कौन सी रोजमर्रा की कमजोरी आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए इस पर साथ मिलकर चर्चा करें।